हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लासेस में हम आपको डीसी जनरेटर के कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। तो ये क्वेश्चंस आप जो इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई कर रहे हैं और वो भी सेकेंड ईयर में, उनके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। इसके साथ साथ अगर आप कोई भी टेक्निकल है ना टेक्निकल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे एमपी बिजली विभाग की भी जो वैकेंसी आई हुई हैं, ठीक है, राजस्थान टेक्निकल हेल्पर की हो गई, मतलब जहाँ पर टेक्निकल का वेटेज है और ये चैप्टर है आपका, ठीक है, डीसी जनरेटर का, वहाँ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर पहला है, ठीक है। इसमें चौथा नंबर लिखा है लेकिन आपको पहला ही मान के चलना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? कार्बन ब्रशों का धारा घनत्व कितना है? 6 एम्पियर प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है। ब्रशों का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो कुल धारा का मान इज्जात कीजिए, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अपन समझ लेते हैं। अब कार्बन ब्रश की बात कर रहा है, ठीक है, जैसे जो डीसी मशीन होती है ना, तो डीसी मशीन में जैसे बॉडी हो गई, फिर पोल होता है, पोल शू, ठीक है, और फिर इसके बाद आपका उसमें आर्मेचर होता है, ठीक है, आर्मेचर के साथ और वहाँ पे कम्यूटेटर होता है, कम्यूटेटर के साथ ही कार्बन ब्रश लगा रहता है, ठीक है। तो उसके बारे में बात कर रहा है। तो कार्बन ब्रश जो है तो उसका धारा घनत्व कितना है? 6 एम्पियर प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है और ब्रशों का क्षेत्रफल इतना दिया है। तो कुल धारा का मान इज्जात करना है। तो पहले एक का कितना दिया है? तो 1 सेंटीमीटर का कितना दिया है? 6 एम्पियर। तो 12 का कितना हो जाएगा? 12 गुणे 6, 12 छंग 72, है ना, मतलब बहुत ही ईजी दिया है, ठीक है। इसे हम ऐसे ही दिया है, जैसे 4 पेन की कीमत इतनी है तो इतने की कितनी होगी। तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन था, है ना, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये जो अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन में, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5वां जो दिख रहा है, ठीक है। ये आपका जो अभी आईटीआई कंप्लीट है ना, जो आईटीआई कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकेंड ईयर क्लासेस के लिए, क्योंकि आपके जो पीडीएफ है ना भारत स्किल की, उसमें भी ऐसे क्वेश्चन डाले गए हैं, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे से इनको देखना है आपको। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 4 पोल वेव बाउंड डीसी जनरेटर के आर्मेचर में कुल कितने हैं? 51 खांचे हैं, ठीक है, 51 स्लॉट है। प्रत्येक स्लॉट में 20 चालक हैं और प्रति पोल फ्लक्स 7 मिली वेबर है। तो जनरेटर 1500 आरपीएम पर चलाया जाता है, तब प्रेरित ईएमएफ का मान इज्जात कीजिए, ठीक है। तो देखिए एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ से ये क्वेश्चन आपका दिया है ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर के विद्युत वाहक बल के समीकरण से, ठीक है। तो पहला फार्मूला आपको ये ध्यान रखना है, ई बराबर 5ZNP अपान 60 इंटू ए। 5 ई का मतलब क्या होता है? प्रेरित ईएमएफ, ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, है ना। इकाई क्या होती है? वोल्ट में। फाई क्या है? चुंबकीय फ्लक्स। इकाई क्या होती है? वेबर। जेड क्या होता है? चालक की संख्या। एन क्या होता है? स्पीड या आरपीएम में। पी क्या होता है? नंबर ऑफ पोलों की संख्या। ए क्या होता है? समांतर पथ की संख्या, ठीक है। ए मतलब क्या होता है? समांतर पथ की संख्या, ठीक है। अब जैसे आप आर्मेचर बाइंडिंग पढ़े होंगे, आर्मेचर बाइंडिंग कितने प्रकार की होती है? 2, एक लैप बाइंडिंग और एक वेब बाइंडिंग, है ना। तो लैप में ए बराबर क्या होता है? पी, और वेब में ए बराबर 2, मतलब इसमें समांतर पथों की संख्या, पोलों की संख्या बराबर होती है और इसमें समांतर पथों की संख्या बराबर 2 होता है, ठीक है। अब देखिए अगर हम यहाँ से बात करें तो टोटल आपको 4 या 5 टाइप के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पहला तो यहाँ से ई निकालने के लिए दे देगा, दूसरा यहाँ ई ना दे के यहीं से ए निकालने के लिए दे सकता है, ठीक है। तो जब हम ए बराबर करेंगे, बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है, कुछ नहीं करना है। आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा हो तो आप इसके बटे 1 लगा लीजिए और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, है ना, तो भी आप फार्मूले को ला सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जब हम ए बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 5ZNP अपान 60 इंटू ई। ये दूसरा क्वेश्चन आ सकता है। तीसरा यहाँ से जेड, चालक की संख्या निकालने के लिए दे सकता है आपको, ठीक है। तो जेड, जब जेड बराबर देगा तो क्या हो जाएगा आपका? ई इंटू 60 इंटू ए अपान 5ZP। इसके बाद अगला नंबर आपको यहाँ से फ्लक्स निकालने के लिए दे सकता है, फाई बराबर। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा फार्मूला? ई इंटू 60 इंटू ए अपान ZNP। अब यहाँ से अगला नंबर अपन एन भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से ई भी निकालने के लिए दे सकता है, जेड भी फाई भी दे सकता है, तो 2 हुआ, जेड दे सकता है 3 हुआ, एन 4, पी 5, ए 6। मतलब ये जो आपका छोटा सा क्वेश्चन दिख रहा है फार्मूले वाला, यहाँ से 6 क्वेश्चन आपके तैयार हो सकते हैं, ठीक है। देखिए आप एक ही क्वेश्चन को इतने अच्छे से समझ लीजिए कि वहाँ से अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपसे
आना चाहिए, ठीक है ना। तो 6 का 6 कैसे निकालेंगे ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, ठीक है ना। तो इस चीज़ का आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब चलिए अपन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं, खैर है ना। अब यहाँ पे थोड़ा जगह कम थी इसलिए मैंने नहीं लिखा है। आप लिख सकते हैं गिवन दैट दिया गया है, खैर सबसे पहले आपको ये लिखना ही चाहिए, ठीक है। दिया गया है P बराबर 4, पोलों की संख्या कितनी है 4 है। वेब बाउंड है, बाइंडिंग कौन सी है वेब बाइंडिंग। फिर कुल 51 है ना, आर्मेचर में कुल 51 खांचे हैं और प्रत्येक स्लॉट में 20 चालक है। अब देखिए डायरेक्ट चालक की संख्या नहीं दिया है जेड बराबर, ठीक है। तो अगर कुल खांचे दिया हो और खांचे में कितने चालक हैं तो वहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो जेड बराबर हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा, जेड बराबर 51 इंटू 20, तो जितना आएगा वो हमारा क्या निकल जाएगा, यहाँ से जेड निकल जाएगा। इसके बाद फाई बराबर कितना दे दिया 7 मिली वेबर, इसको लिख लेंगे। 1 मिली बराबर 10 की पावर -3 है ना। अब वेबर को मिली वेबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने को। एन बराबर आरपीएम कितना दिया है 1500 आरपीएम, ठीक है। तो अब चलिए निकालते हैं। तो यहाँ से हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दिए हैं। ई बराबर फाई का मान कितना दे दिया गया है 7 इंटू 10 की पावर -3। 10 की पावर -3 क्यों दिया है, क्योंकि 7 मिली है ना, जहाँ मिली है तो 10 की पावर -3 हो गया, गुड़े इसके बाद जेड है ना। तो जेड मैंने बताया चालक की संख्या डायरेक्ट नहीं दिया है, तो यहाँ 51 खांचे हैं और प्रत्येक स्लॉट में 20 चालक हैं। तो 51 इंटू 20 बराबर कितना हो गया 10 20, मतलब 1020। आगे क्या दिया है एन, तो स्पीड कितना दिया है आपके क्वेश्चन में, स्पीड दिया है 1500 आरपीएम ये दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया 1500, गुड़े कितना आ गया पी, पोल की संख्या कितना दिया है 4, तो यहाँ पे क्या आ गया 4। अब बटे, ठीक है। यहाँ पे 60 इंटू, अब देखिए यहाँ पे ए, तो ए मतलब समांतर पथ की संख्या। अब समांतर पथ की संख्या कैसे डिसाइड होगी, क्योंकि वेब बाइंडिंग है, वेब बाइंडिंग में ए बराबर 2, मतलब समांतर पथ की संख्या कितनी होती है 2 होती है। अब चलिए इसको लगाते हैं, बहुत ही सिंपल है। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया 7 गुड़े, अभी 10 की पावर -3 को नहीं लिख रहे हैं, इसके बाद 10 20 हो गया, गुड़े 1500 गुड़े 4 बटे 60 इंटू 2। अब 10 की पावर -3 जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो ये ऊपर माइनस में है, नीचे आएगा तो किस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। अब 10 की पावर 3 को हम 1000 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ठीक है। आपने यहाँ नीचे लिख दिया। अब देखिए 1 2 3 3 शून्य, तो 1 2 और ये तीसरी शून्य यहाँ से कट गई। इसके बाद फिर आगे क्या हो जाएगा आपका, इसके बाद अगर आगे हमें काटना है तो आप काट सकते हो इसको, यहाँ से कट जाएगा आपका 2 1 कम 2 है ना, और ये 51 दूना है ना कितना हो गया 102 हो गया है ना, ये कट गया। फिर इसके बाद अगला नंबर अपन काट सकते हैं यहाँ से, है ना, थोड़ा सा जगह कम है ध्यान रखिएगा अच्छे से। फिर इसके बाद अगला नंबर अपन कहाँ से काट सकते हैं, और तो ये हो जाएगा आपका 2 दूना 4 है ना, ये 2 दूना 4 कट गया आपका। और इसके बाद यहाँ से 2 से इसको भी काट दीजिए, 30 दूना कितना हो जाएगा 60, ठीक है। अब यहाँ से 2 1 कम 2 और ये 15 दूना 30, ये 15 से 15 कैंसिल हो गया, बचा क्या है आपका 7 इंटू 51 है ना 51। तो 51 दूना 51 सत्ते कितना हो जाता है 357, तो 357 वोल्ट आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। ध्यान रखिए आपके एग्जाम में आपको यहाँ से कुछ ना कुछ निकालने के लिए देगा ही देगा, ठीक है। तो खैर जो मल्टीप्लाई वगैरह है तो आप अपने से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से आपको 6 प्रकार का क्वेश्चन दिया जा सकता है ना, मतलब ईएमएफ पूछा जा सकता है, फ्लक्स पूछा जा सकता है, चालक की संख्या पूछा जा सकता है, ठीक है, स्पीड पूछा जा सकता है, पोलों की संख्या पूछा जा सकता है, और समांतर पथ की संख्या पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन सब आपको इम्पॉर्टेंट है ना, अभी जैसे है ना इसका बिजली विभाग का पेपर होने वाला है उनके लिए भी, ठीक है, सबके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप अच्छे से देखिए और कमेंट जरूर करिए, ठीक है। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो हम डेली क्लासेस रखेंगे और आपको न्यूमेरिकल एंड थ्योरी है ना सब पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं आप अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो अगला क्वेश्चन दिया है एक जनरेटर की नो वोल्टेज है ना, नो लोड वोल्टेज 270 वोल्ट तथा निर्धारित वोल्टेज 240 वोल्ट है, तो वोल्टेज रेगुलेशन ज्ञात कीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन वोल्टेज रेगुलेशन का आपको फार्मूला मालूम रहना चाहिए। वोल्टेज रेगुलेशन को VR से लिखते हैं, तो वोल्टेज रेगुलेशन बराबर होता है नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज अपॉन फुल लोड वोल्टेज। ध्यान रखिएगा यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन होता है, नीचे कहीं कहीं आपको VNL मिलेगा तो वो वाला अपना सही नहीं रहता, हमेशा फुल लोड वोल्टेज नीचे रहता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे नो लोड वोल्टेज का मान कितना दिया है, तो नो लोड का मान दिया है 270, हमने 270 रख दिया। इसके बाद माइनस है, माइनस रख दिए। फिर इसके बाद
फुल लोड पे वोल्टेज कितना दिया है 240, 240 रख दिए, है ना, बटे इसके बाद फुल लोड पे कितना दिया है 240, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा 100। अब आप क्या करिएगा 270 में 240 घटा के बटे 240 करके इंटू मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 12.5, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए, ठीक है। तो आपके आज की क्लासेस में हम केवल 3 क्वेश्चंस रखे हैं, ठीक है। आप अच्छे से देखिएगा और कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। आप कमेंट करेंगे तो हम आपकी अगली क्लासेस भी रखेंगे, और जहाँ पे आपको पढ़ना है, थ्योरी पढ़ना है, जहाँ के क्वेश्चंस आपको ना समझ में आ रहे हों तो बिल्कुल कमेंट करिए, है ना। हम आपको अगली क्लास बिल्कुल लेके आएंगे, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों।